यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो तो उससे रिलेटेड टैक्स और जीएसटी के बारे में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हे गाइस, मेरा नाम है रवि कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब से होने वाली इनकम की ट्रीटमेंट टैक्स और जीएसटी में कैसे होती है। यूट्यूब से होने वाली इनकम को बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम माना जाता है और इनकम जैसे कि स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स और एड रेवेन्यू सब टैक्सेबल होता है। इस केस में आपको ITR 3 या ITR 4 फाइल करने की नीड होती है और जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आता है वो आपकी स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्सेबल होता है। एज पर सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है अगर आपकी टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर ईयर 40 लाख से क्रॉस हो जाता है अगर आप गुड्स में डील करते हैं। वहीं ये 40 लाख का टर्नओवर 20 लाख हो जाता है अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है। क्योंकि आप यूट्यूब को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस केस में आपकी जो लिमिट रहती है वो 20 लाख की रहती है। मान लीजिए आप यूट्यूब को 20 लाख से ज्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लेते हैं। एंड जैसा कि हम सबको पता है यूट्यूब एक फॉरेन कंपनी है एंड आप जब भी यूट्यूब को सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाता है। और जब भी हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उसे 0 जीएसटी रेट पे सप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें अपने जीएसटी पोर्टल से LUT अप्लाई करना होता है। उसके बाद ही हम 0 जीएसटी रेट पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं इन द नेम ऑफ ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप, तो आपको उनसे 18% के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट करना होता है। एंड जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं आपको अपनी रेगुलरली जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या बनने वाले हो तो ये कंप्लायंस जरूर समझ लो।